इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 86 और 87 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और मिस्टर जैंग सोचता है वोइन ने पूरा मैच डोमिनेट कर दिया, इसकी स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स कमाल की हैं। बाकी इंस्ट्रक्टर बोलते हैं हमने जो देखा उस पर विश्वास नहीं हो रहा, आखिर ऐसा बच्चा इतने वक्त से था कहाँ? इसकी पावर से तो ये एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बन सकता है। गैंगसुक सोचते हैं काफी शर्म की बात है, अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करता तो इससे फाइट करने का मौका मिलता। सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि इतना स्ट्रॉन्ग अवेकेंड वन अनएफिलिएटेड स्टूडेंट्स के बीच होगा, शायद इसी की वजह से मिस्टर जैंग ने मुझे एक ऑफर दिया था। जियोंग पूछती है कौन सा ऑफर? प्रिंसिपल कहता है उसने बोला कि अगर अनएफिलिएटेड स्टूडेंट्स ने पोटेंशियल दिखा दिया तो मुझे उन्हें एफिलिएटेड की तरफ फैसिलिटी और ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। जियोंग पूछती है तो क्या अब आप उन्हें इक्वली ट्रीट करोगे? प्रिंसिपल बोलता वो इनका टैलेंट कमाल है लेकिन बाकी पे इन्वेस्ट करना सिर्फ बर्बादी है। सीन शिफ्ट होता है और वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि अब नेक्स्ट मैच अनएफिलिएटेड जीवू और बेगडू के सूचियोन के बीच है। बोयोंग पूछती है तुझे क्या लगता है जीवू जीत पाएगा? जैक बोलता है वो सूचियोन के अगेंस्ट जा रहा है, मैं ये एडमिट तो नहीं करना चाहता लेकिन उसके लिए जीतना इम्पॉसिबल जैसा है। जीवू सोचता है मैंने सुना है कि ये सुबिन और जिसिक जितना स्ट्रांग है। सुचियोन कहता है तू इतना सीरियस किस लिए? तुझे क्या लगता है तेरे दोस्त जैसे किया तू भी कर पाएगा? मैं भी उसकी पावर से सरप्राइज हो गया, लेकिन ऐसा लोग ज्यादा नहीं होते, उनमें से तू तो नहीं होगा। अगर तू है भी तो मैं बेगडू का सुचियोन हूँ, मैं हालांकि वो योंग के लेवल का नहीं हूँ। मिस्टर जैंग सोचता है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, सुचियोन पहले से ही अटैक करने के लिए तैयार है, शायद पिछले मैच ने उसको अलर्ट कर दिया है। सुचियोन अटैक करते हैं लेकिन जीवू वहां से गायब होकर उसके पास आ जाता है और उसके चेहरे पे एक पंच मारता है। वो दूसरा पंच मारने जा ही रहा होता है कि सुचियोन अपनी पावर का इस्तेमाल कर देता है। जीवू पीछे आता है लेकिन तभी उसकी बॉडी हैवी फील होना स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर जैंग सोचता है सुचियोन ने काफी जल्दी रिएक्ट किया, जीवू की अटैक काम नहीं की क्योंकि सुचियोन ने कभी अपना गार्ड डाउन ही नहीं किया था। सुचियोन सोचता साला मेरी भी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है अगर सभी की तरह मैं भी गार्ड डाउन कर लेता तो। जीवू सोचता मेरी बॉडी और हैवी फील हो रही, मैं मूव नहीं कर पा रहा। सुचियोन बोलता मैं एडमिट करता हूँ कि तू काफी ज्यादा फास्ट है लेकिन तेरी ये पावर किसी काम की नहीं, चल अब अपनी पावर का इस्तेमाल करके निकलने की कोशिश कर। वो जीवू को हवा में उठाकर जमीन में पटक देता है, फिर दोबारा उठाकर साइड वाली दीवार में पटक देता है और फिर पूछता है क्यों, मजा आ रहा ना? अब जवाब क्यों नहीं दे रहा? अब इसको संभाल, इससे ऐसा लगेगा कि तेरी पूरी बॉडी कोई मुसल रहा है। वैसे हाँ, मैं तो इसका हिसाब पूरा करना भूल ही गया था। इतना बोलकर वो जीवू के चेहरे पे पंच मारता है और फिर कहता है एक पंच से कुछ नहीं होने वाला। इतना बोलकर वो जीवू को लगातार मारे जा रहा होता है। जीए पूछती क्या जीवू मेरी तरह गिव अप नहीं कर सकता? वो गिव अप क्यों नहीं कर रहा? हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां मिस्टर जैंग बोलता है अकेडमी अनएफिलिएटेड स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगी अगर उन्हें पोटेंशियल दिखा दो। मेरे क्लास के बाकी 4 स्टूडेंट्स का जीतने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन तुम दोनों अलग हो। अगर तुम दोनों ने ये दिखा दिया कि तुम कितने काबिल हो तो अनएफिलिएटेड का पूरा इंप्रेशन बदल जाएगा। वो इन बोलता है जीवू मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे काफी ज्यादा बर्डन दे दिया, तो अब गिव कर सकता है, तेरा ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जीवू सोचता है अभी नहीं, मैं गिव अप नहीं करने वाला। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां केडन कहता है अगर तूने गिव अप नहीं किया तो तुझे जरूर एक चांस मिलेगा, और वो चांस तब मिलेगा जब तेरा ओपोनेंट गार्ड डाउन करेगा या सांस लेने की ट्राई करेगा। कुछ ना कुछ वीक पॉइंट जरूर आएगा। जीवू सोचता है जब तक मैं गिव अप नहीं करूंगा तो हमारे पास के चांस है। इसने अभी थोड़ा गार्ड डाउन किया था, मैं अपने सारी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके इसके पावर से निकल जाऊंगा। तभी जीवू वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर तो सब हैरान रह जाते हैं। सुचियन सोचता है इतनी खराब कंडीशन में ये निकला कैसे? जीवू वापस अपनी फाइटिंग पोजीशन में खड़े हो जाता है। केडन सोचता है भाई साहब ये स्किल से ज्यादा लक था, पर फिर भी इसने वीक स्पॉट ढूंढ लिया। मैंने इसको ये सिखाया लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इसका इस्तेमाल कर लेगा। मिस्टर जैंग कहता है जीवू तुमने बहुत साबित कर दिया, तुमने अनएफिलिएटेड स्टूडेंट्स के अंदर के पोटेंशियल को दिखा दिया है। जीवू अब तुम रुक सकते हो, तुम गिव अप कर दो। जीवू बोलता है मैं अभी भी फाइट कर सकता हूं, मैं आखिर तक फाइट करूंगा। मिस्टर जैंग बोलता है अगर तुमने कंटिन्यू किया तो और ज्यादा इंजर्ड हो जाओगे। आदमी बोलता है मिस्टर जैंग तुम्हारा स्टूडेंट कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको रोको मत, सुचियोन बिगडू का फ्यूचर लीडर है, मैं उसकी रेपुटेशन को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। तभी सुचियोन पावर अप करते हुए सोचता है तेरा ये गिव अप करने का लास्ट चांस था, मैं तेरी पूरी बॉडी मसल के रख दूंगा। तभी जीवू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके पास आता है लेकिन सुचियोन अपनी पावर का इस्तेमाल कर देता है जिससे जीवू को पीछे जाना पड़ता है। वो सोचता है इसने अपनी पावर स्प्रेड कर दी है, मैं उसके अंदर गया तो ट्रैप हो जाऊंगा। तभी सुचियोन ने अपने हाथ
हाथ फैलाकर अपनी पावर और बढ़ाने लगता है। जीवू सोचता है मुझे उसके क्लोज जाके अटैक करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उसकी बाउंड्री के अंदर चला जाऊंगा। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? सुचियोन बोलता है क्या तुझे अब हमारे बीच का अंतर समझ आ रहा है? तभी हम एक सीन देखते हैं जहां केडन बोलता है जब तूने जेसियक से फाइट की थी तो अपनी सारी पावर का एक साथ इस्तेमाल करके काम बन गया था, लेकिन मैं तुझे अभी कुछ अलग सिखा रहा हूं। अगर तू अपनी मैक्सिमम स्पीड में 2 सेकंड तक मूव कर सकता है तो उसको कम करके 1 सेकंड कर दे। इतना ही स्पीड करना जिसमें तू 1 सेकंड या कम का इस्तेमाल करे। जीवू पूछता है आप ये बोलना चाहते हो कि मैं अपनी मैक्सिमम स्पीड से भी आगे जाऊं? केडन कहता है हाँ, फास्ट स्पीड सिर्फ मूव करने के लिए नहीं होता। जितना तू फास्ट होगा उतना ही खतरनाक तेरी इम्पैक्ट एनर्जी होगी। तो वो सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके स्ट्राइक करना। जब तू ये कर लेगा तो तेरे पास एक ऐसा ऑफेंसिव स्किल आ जाएगा जिससे कोई पंगा लेने में 10 बार सोचेगा। जीवू कहते हैं सुचियोन की पावर एक जगह पे नहीं है, वो पूरी तरह से स्प्रेड है। मैं उसके अंदर एक होल करके पंच मारूंगा। मैं अपनी मैक्स स्पीड और केडन ने जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर दी थी उसका इस्तेमाल करूंगा। मैं इसको फाड़ के रख दूंगा। हम देखते हैं जीवू को उसके अंदर होल दिखने लगता है। वो उसके अंदर घुस के एक पंच मारता है जिससे काफी तेज की रोशनी निकलती है। जीवू स्टाइल में खड़े होता है, उसके अंदर से पूरी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। सारे इंस्ट्रक्टर सोचते हैं यहाँ कोई भी जीवू का मूव नहीं देख पाया, वो ऐसा था जैसे वो गायब हो गया हो। तभी वहां अनाउंसमेंट होती है कि ये मैच अनअफिलिएटेड जीवू ने जीत लिया है। ये सुनकर तो सब हैरान रह जाते हैं। जीवू नीचे गिरने लगता है कि तभी वो इन आकर उसको पकड़ लेता है। मिस्टर जैंग बोलता है गुड जॉब एवरीवन, तुम सबने अनअफिलिएटेड के अंदर के पोटेंशियल को दिखा दिया है। तुम सबका दिल से शुक्रिया। गैंगसुक सोचता है वोइन और जीवू दोनों अनअफिलिएटेड कमाल के हैं। केडन बोलता है जीवू ने इसको पूरी तरह से अपनी स्किल्स बना लिया है। सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल बोलता है ये वही स्टूडेंट है ना जिसको शिनवा लेकर आई है। जियोंग बोलती है इस कंट्री का ब्राइट फ्यूचर इस वजह से नहीं है कि मैं इसकी ग्रुप की लीडर हूं, बल्कि इस वजह से है कि इन स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।